महाराज की जय। आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज की जय। आप सभी को मेरा सादर जय जय। आज फिर 4 लाइनें गुरुवर के लिए। जिनके केवल दर्शन से ही खुल जाते हैं ज्ञान नयन, जिनकी वाणी को सुनने से होए कर्म का पूर्ण दहन, जिनके चरणों के बंधन से हो जाता है रोग शमन, ऐसे गुरुवर सौरभ सागर को हमारा बारंबार प्यारा सा भजन। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ, वो दो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ लो मेरा हाथ, सेवक दर्शन का ये प्यासा है, तुमको तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ, हमको तो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, ना कोई चिंता ना कोई डर हो, तुम साथ में जो गुरुवर हो। तेरा नाम लेकर मैं चल पड़ूं उस पर, चाहे कितनी कठिन डगर हो। विघ्न पड़ा कोई, विघ्न पड़ा कोई, तो मैंने तुमको ही पुकारा है। विघ्न पड़ा कोई, विघ्न पड़ा कोई, तो मैंने तुमको ही पुकारा है, तुम हो तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ, हमको तो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, वो रात अंधियारी राहें भी हो सुनी, तेरे नाम की ज्योति जला लूं। हर कष्ट हर बाधा मिट जाए पल भर में, हर संकट सर से टालूं। ओ सिर पे हो तेरा हाथ, सिर पे हो तेरा हाथ, तो हर मुश्किल का किनारा है। सिर पे हो तेरा हाथ, सिर पे हो तेरा हाथ, तो हर मुश्किल का किनारा है। तू है तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ, हमको तो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, मेरे सौरभ सागर जी, तुमसे यही विनती, हमें आशीष इतना देना। मेरे सौरभ सागर जी, तुमसे यही विनती, हमें आशीष इतना देना। जब हम शरण आए गुरुवर दया करके, हमें चरणों में रख लेना। जब हम शरण आए गुरुवर कृपा करके, हमें चरणों में रख लेना। नाव मेरी मझधार, नाव मेरी मझधार, गुरुवर माझी तू हमारा है। नाव मेरी मझधार, नाव मेरी मझधार, गुरुवर माझी तू हमारा है। तू है तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ, गुरुवर तेरा साथ, हमको तो जहां से प्यारा है। गुरुवर तेरा साथ, पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ लो मेरा हाथ, सेवक दर्शन का ये प्यासा, तू है तो हर सहारा है। गुरुवर तेरा साथ,
जोरदार ताली के साथ में। और फिर मान था आइए यहाँ से 200 किलोमीटर पे एक क्षेत्र बना हुआ अष्टापद तीर्थ जैन मंदिर। 10 एकड़ का जमीन है। 2 एकड़ की जमीन को ऑलरेडी आदिनाथ भगवान सरस्वती जिनालय 24 तीर्थंकर, ये सारी चीजें ऑलरेडी वहां पर विराजमान है। आचार्य वर्धमान सागर महाराज जी के सानिध्य में वहां पर पंचकल्याणों को शारदावती माता जी, अमित सागर महाराज जी, इनके सानिध्य में वहां पंचकल्याणों को, वहीं पर सरस्वती जिनालय, ये सब चीजें वहीं पर जो 10 एकड़ का जमीन है, वहीं पर ये विश्व के सबसे बड़े 151 फीट के मुनीश्वरनाथ भगवान क्या होंगे विराजमान। नेक्स्ट कीजिए। ये बनाने वाले कौन है? बाल ब्रह्मचारी प्रतिष्ठाचार्य धर्मचंद शास्त्री, जिनके निर्देशन में प्रतिमा का निर्माण हो रहा है। देश के ख्याति प्राप्त प्रतिष्ठाचार्य हैं, 400 से ऊपर प्रतिष्ठाएं कराई हैं। आज हम बाल ब्रह्मचारी व्रत आचार्य भगवान धर्म सागर महाराज जी से लिए, जो आचार्य शांति सागर महाराज जी की परंपरा में तृतीय पट्टाचार्य हुए, उनसे इन्होंने 14 साल की उम्र में टड़ा मध्य प्रदेश करके रहने वाले यहाँ पर वहीं अष्टापद क्षेत्र पे रहते हैं। विदेशों में भी इन्होंने 330 से 40 प्रतिष्ठाएं कराई। देश के ख्याति प्राप्त तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, आयुर्वेदाचार्य, इन्हीं के निर्देशन, इन्हीं की सोच और इन्हीं की परिकल्पना से इस मूर्ति का क्या हो रहा है? निर्माण। लोग पूछते किसके विचार आया? किनके विचार आया? धर्मचंद साहब। मैक्सिमम लोग जानते हैं क्योंकि जयपुर में भी रह चुके हैं। आपके बड़के बालाजी की प्रतिष्ठा जो है ना, सुपार्श्वती माता जी के सानिध्य में जब हुई थी, वो भी इन्हीं के द्वारा था। तो यहाँ जयपुर के लोग मैक्सिमम जो पुराने लोग हैं, क्योंकि सूरजमल बाबा जी से जो जुड़ा हुआ है वो पंडित जी को बहुत अच्छे से जानते, ठीक है, इनका संक्षिप्त परिचय। नेक्स्ट कीजिए। इस मूर्ति के साथ में 10,000 लोग एक साथ बैठ करके भगवान का अभिषेक पूजन। ये देखिए, ये स्टेडियम बना हुआ बीचों बीच भगवान है, और आप में से लोग अक्षरधाम गए होंगे, लग गए ना? एक कौन सा है? गांधीनगर में, एक कहाँ पर है? दिल्ली में। दोनों जगह अक्षरधाम। जैसे वहां पर स्वामी नारायण जी से रिलेटेड चलचित्र दिखाए जाते हैं, कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, पूरा एनिमेटिक्स टेक्नोलॉजी के थ्रू, 3D मूवीज के थ्रू, वहां पर हमारे भगवान से रिलेटेड कैसे भगवान का गर्भ, कैसे जन्म, कैसे नरक, कैसे स्वर्ग, आपको कमरे में बैठा दिया जाएगा और आपको ऐसे फीलिंग्स होगी कि मैं स्वर्ग में बैठा हूँ। कुछ देर में आपको इतनी गर्मी लगेगी कि आपको ऐसा लगेगा मैं नरक में बैठा हूँ। ऐसे आपको वहां बैठे बैठे यात्राएं कराई जाएगी, पूरा एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी के में आपको फीलिंग्स होगी। जैसे आजकल फॉरेन में भी ऐसी चीजों का आपको बैठा दिया जाता है कमरे में, और आपको पूरा ऐसा फीलिंग्स होता है। ऐसी सारी चीजें यहाँ पर एनालिटिक्स टेक्नोलॉजी और 3D मूवीज के थ्रू हमारे भगवान के चरित्र के बारे में, जो महापुराण आदि हैं उनके बारे में पूरी गाथा यहाँ पर इस स्टेडियम के बाहर में 2.5 से 3 घंटे का दिखाया जाएगा। 2.5 से 3 घंटे का आप सेशन देखोगे, उसके बाद में भगवान के आपको क्या होंगे? दर्शन। नेक्स्ट, इसमें 10,000 लोग एक साथ बैठ पाएंगे। नेक्स्ट कीजिए। इस मूर्ति में लगभग 35,000 टन, कितना? 3.5 करोड़ किलोग्राम इस मूर्ति में क्या लगना है? धातु लगना। इस मूर्ति में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, रांगा, जस्ता, सारी धातु का उपयोग होगा। 2 धातु का बिल्कुल उपयोग नहीं होगा, एक तो स्टील और दूसरा कौन सा? अपने घर में पुराने कलश पड़े रहते हैं, पंचकल्याण के आए हुए या अन्य किसी कारणों के विधान आदि के रहते हैं, नमोकार मंत्र लिख रखा है, कोई काम नहीं, आप उसको स्क्रैप भी नहीं कर पा रहे, उसमें ना जाले पड़ रहे। ऐसी बहुत सारी चीजें घर में पड़ी हुई है, बर्तन रखे हुए हैं, बहुत सारी क्या कहते हैं आइटम्स रखे हुए हैं, ज्वेलर्स के रूप में पड़े हुए हैं। कोई भी धातु किसी भी रूप में पड़ी हो, चाहे वो गिलास के फॉर्म में हो, चाहे वो पेन के ढक्कन के फॉर्म में, चाहे वो एंटीना के फॉर्म में, चाहे वो किसी स्क्रू या नट बोल्ट के फॉर्म में, यदि आपके घर में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लांगा, जस्ता, कोई भी धातु किसी भी रूप में पड़ी हो, आप इस मूर्ति में क्या कर सकते हैं? दान दे सकते हैं। 2024 में इस मूर्ति का हम भूमि पूजन करेंगे और 2025 में मात्र 6 महीने में ये मूर्ति बन करके क्या हो जाएगी? तैयार हो जाएगी। और माताओं, जब क्या कहते हैं इस मूर्ति के आप दर्शन करोगे, तब आपको ये फीलिंग होगा
कि इस मूर्ति में मैंने भी अपना क्या किया था, योगदान। लोगों के छोटे छोटे अंश से 1 ग्राम 2 ग्राम 1 किलो 2 किलो जो आपके घर में धातु किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो पायजाब के रूप में हो, चाहे कान के रूप में हो, चाहे अंगूठे के रूप में, आज तुम पहन रहे हो, कल उससे क्या बनेंगे, भगवान बनेंगे। जो कलश उसको कोई पूछ नहीं रहा था, कोई देख नहीं रहा था, ऐसे मंदिर में भी आपके कोई आइटम्स पड़े, जो धातु आपके घर में नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, उस धातु का आप हमें दीजिए। घर में यदि पुरानी धातु पड़ी हो तो क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस, वो नेगेटिव एनर्जी आप हमें दीजिए, हम उसको शुद्ध करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उससे ऐसे विशालकाय चिन्हबिंब का निर्माण करेंगे जो पूरी दुनिया को क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। ये हमारा एक लक्ष्य है। इसलिए पूरे जैन समाज से, पूरी महिला से, पूरे 5000 टन के ऊपर हमारा ऑलरेडी धातु इकट्ठे हो चुकी है। पूरे देश भर में 3 से 4 रथ चल रहे हैं हमारे, और बिल्कुल ये मूर्ति 100% 10,000 टन हमारा टारगेट हुआ और हम इस मूर्ति का शिलान्यास करके उसको बनाना शुरू कर देंगे। इसलिए ऐसा यहाँ पर कोई घर नहीं होना चाहिए प्रताप नगर से कि जिसके पास धातु नहीं हो। आप सिटी से आए हो, आपके नगर से आए, वहां पे भी यदि धातु पड़ी हो, एक एक घर से 100-200 किलो हमको धातु प्राप्त हुई। इतने बड़े बड़े महाराज जी, इतने बड़े बड़े तो पानी के अंडे, अनाज भरने के अंडे, इतने बड़े बड़े एक ही जगह से। सीकर से हमको एक व्यक्ति ने 300 किलो धातु, हवेली थी, शिफ्ट हो गए बॉम्बे, घर से 300 किलो धातु। ऐसे कोई भी धातु किसी भी फॉर्म में पड़ी, आप इस मूर्ति में क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तनों में खाने से क्या होता है, क्या होता है, मैं नहीं बोल रहा हूं मुझे धातु चाहिए इसलिए नहीं, यू कैन डोनेट इट। हर चीज मार्केट में जाते हो, आप पायजाब लेके जाते हो, कितने परसेंटेज खरीदते हो तो 100%, बेच ले जाते हो तो हाँ, फिर दिमाग खराब होता है, फिर ला के रख देते हो। हाँ, कुछ लोग लॉकर में पड़ी रहती है, भाई ऐसे मत रखो, हमको दे दो, हम उससे क्या बना लेंगे। हाँ बिल्कुल, आप घर जाकर के बिल्कुल क्लीन कर सकते हो अपना, जो धातु पड़ी हो किसी भी फॉर्म में। हमको लोगों ने स्टॉप ला के दिए, समझते हो स्टॉप, बच्चे तो जानते नहीं होंगे क्या, उसमें स्टॉप ला के दिए, लोगों ने ताले ला के दिए, लोगों ने नल की टोटी ला करके दी। आपको तो बस ढूंढने आना चाहिए, पूरा घर खाली कर दो आप। जो आपके घर में पड़ा हो ना कोई भी, इस धातु को शुद्ध, लोग पूछते हैं धातु कभी भी अशुद्ध नहीं होती, धातु को गर्म करके, जैसे ये मेरे कपड़े सोले के नहीं है ना, तो इनको सोले का कैसे करते हो आप, धो करके, ऐसे ही कोई भी धातु को अग्नि के द्वारा गला करके क्या कर दी जाती है, शुद्ध कर दी जाती है। चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे तांबा हो, चाहे, ये दिमाग में मत लगाओ, अरे भैया जी हमने पेन रखी है कैसे दे दें हम, कोई बात नहीं, जिसको देने के भाव है ना वो मार्केट से नहीं खरीद के भी ला के दे सकते, जिसको नहीं देने के वो हजारों नाटक करे। भाई चाहे पायजाब हो चाहे कुछ हो, जो गल करके वो शुद्ध हो, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे डाल देंगे, जितनी भी है सारी धातु को गला करके हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। यदि आपके पास धातु नहीं है तो आप इस मूर्ति में राशि भी प्रदान कर सकते हैं, 1,51,000 के इसमें आप सदस्य बन सकते हैं। उन लोगों का वहां पर क्या लिखा जाएगा, नाम लिखा जाएगा। जैसे 108 फीट के भगवान बने थे उस समय 1,08,000 रुपये लेकर के, ऐसे देखो आपकी पीढ़ी ये याद रखेगी कि इस मूर्ति में हमने भी क्या किया था, योगदान दिया था। 21वीं सदी का एक महान कार्य होने जा रहा, और हर एक व्यक्ति कण कण से, लोगों के एक एक अंश से इतने बड़े क्या बनेंगे, भगवान। अयोध्या में बहुत बड़ी चीज बनने वाली, क्या बनने वाला, राम मंदिर। आपको पता है मुनि सूरतनाथ भगवान के काल में कौन हुए, कौन हुए, श्री रामचंद्र। वो काल वापस रिपीट हो रहा है कि इधर हमारे पहले मुनि सूरतनाथ भगवान बनेंगे और उसके उसी काल में राम मंदिर का भी क्या होगा, निर्माण। इसलिए आप लोग घर जाकर के जितना एरिया है ना जयपुर में, सबको इन्फॉर्म कर देना, पूरे जयपुर में हम ये मूर्ति में 250 किलो सोना, 3000 किलो चांदी, 10,000 टन तांबा पीतल, 10,000 टन अन्य धातु और 25,000 टन क्या लगेगा इसमें, तांबा पीतल। इस मूर्ति की हाइट 3.5 फुट की आंख, देखो 151 फीट अंगूठे से लेकर के यहाँ तक, 3.5 फुट की आंख है, 6 फुट की नाक है, 9 फुट के कान है, 24 फुट का माथा है, 22 फुट का चेहरा है, 27 फुट की जंघा है, समझ रहे हो, 2.5 फुट की नाभि है। आपको बैठा नहीं है, इतनी बड़ी तो क्या है, नाभि,
और 5 फुट 5 इंच का पांव का अंगूठा, 77 फुट के हाथ हैं, 75 फुट के पांव हैं, 120 फीट की नींव बनेगी और 20 फीट की क्या बनेगी, भूकंप निरोधक। यदि 9+ रिएक्टर में भी यदि भूकंप आएगा तो भी ये भगवान गिरेंगे। ऐसे विशाल काय जमीन में फूल मत दीजिए, फूल की क्या दीजिए। जब आप दर्शन करोगे करो, कहीं ना कहीं धातु जो लगेगी ना, क्या पता भगवान का बाल बन रहा आपके धातु से। और जब आप दर्शन करोगे 2025 में, तब आपको ये लगेगा कि देखो मेरे एक छोटे से अंश से इतने बड़े क्या बना है। जीवन में जिन्होंने जिन प्रतिमाएं विराजमान नहीं की, हमारे आगम ग्रंथों में आए हैं, जौ के दाने के बराबर जिन प्रतिमा, धनिये के पत्ते के बराबर जिन मंदिर जो स्थापित करता है, वो कुछ ही भवन में क्या कर लेता है, निवास। ऐसा युग है कि देखो चामुंड राय की मां ने 12 साल तक भूख नहीं किया। कितने साल? हाँ, तब जाकर कोई प्रतिमा बनी। ऐसे देखो गोमटेश बाहुबली की तो हम गाथा हमारे मुख से तो हम कह ही नहीं सकते, ऐसे सुंदर भगवान। लेकिन पंडित जी का एक क्रम है कि धातु की प्रतिमा इसलिए बना रहे हैं कि पाषाण से भी उसकी क्या रहे, उम्र रहे। ये प्रतिमा पूरे कितने साल तक रहेगी, 20,000 वर्ष तक। ऐसे ही श्रमण संस्कृति को क्या करेंगे, जय। नेक्स्ट कीजिए, लास्ट ये देख लीजिए, ये लिख रखा हमने। घर में जैसे परत, घड़ा, लोटे, गिलास, पतीले, कढ़ाई, थाली, कटोरी, चम्मच, बाल्टी, टंकी, कुकर, डिब्बे, हांडी, जो आपके घर में पड़ा। मैं तो बोलता चश्मे की डंडी टूट गई हो, उसमें सोना लगाओ ना, तो चश्मा मत दूंगा, हमको दे दो, हम उससे क्या बना लेंगे, क्या बना लेंगे, हाँ भगवान। ठीक है ना। ऐसे यदि देखो मंदिर में भी सिंहासन, छत्र टूटे हुए, क्या कर सकते हो, इसको में बर्तन टूट जाते हैं, थाली टूट जाती है, क्या काम के, कुछ काम के लिए। यू कैन डोनेट। यहाँ से दिल्ली वाले आए ना, दिल्ली वालों से 60 किलोमीटर दूरी है, घर में जो धातु आप जाते समय, तिजारा जाते समय क्षेत्र रास्ते में पड़ता है, वहां आप दे सकते हो। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, सेकंड लास्ट है, उसके बाद फिनिश हो जाएगा। तुलादान। यदि आपके घर में कोई मानसिक प्रॉब्लम है, किसी को शारीरिक प्रॉब्लम है, तो आप उस बच्चे का, आपका या किसी का भी इस मूर्ति में क्या कर सकते हैं, तुलादान। तुलादान का बहुत बड़ा महत्व है। जितना वजन है उतना आप क्या दीजिए, धातु। आपकी सामर्थ्य है तो वजन सबसे पहले क्या दीजिए, सोना। 60 किलो वजन है तो 60 किलो क्या दे दो, नहीं सामर्थ्य ना, तो 60 किलो क्या दे दो, चांदी। ऐसे हमको 15 लोग हैं, आपके यहाँ पे तो पवन जी गाजियाबाद नहीं रहे, आप गाजियाबाद में कोई होंगे, और उन्होंने बहुत कुछ हमको सपोर्ट किया, हम राशि नहीं बोलेंगे, और आरके जैन बॉम्बे, उन्होंने अपने वजन के हिसाब से क्या किए, चांदी दी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमको बोल के रखा है कि मूर्ति का काम शुरू होगा, हम वजन से चांदी देंगे। नहीं सामर्थ्य, आप अपने बच्चों के वजन से या अपने वजन से क्या दे सकते हैं, तांबा दे सकते हैं, पीतल दे सकते हैं। ये 4 धातु का क्या हो सकता है, तुलादान। तुलादान हमारे पास वजन करने का है, कांटा उस पर बैठिए आप। एक्चुअली तुलादान तो वैसे होता है, एक तरफ वो बैठाया जाता है वैसा, लेकिन वो सिस्टम नहीं है, और आप उस ढंग से भी इस मूर्ति में तुलादान जो देंगे क्या लिखा जाएगा वहां पर। लास्ट पॉइंट, इस मूर्ति में किसी भी प्रकार का कोई भी सांचा या फरमा उपयोग नहीं। अब आपके मन में डाउट होगा कि बिना सांचे की, बिना फरमे की मूर्ति कैसे बनी। ये देखने लायक चीज है। ये मूर्ति नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई है। ये आपको दिख रहा है ऊपर, क्या दिख रहा है, माइक्रोस्कोप। भाई पढ़ाई तो ये है क्रेन जैसा दिख रहा है, ये है रोबोट। ये आगे जो पोर्शन है ना, दैट इज कॉल्ड नोजल्स। मेरे पास लेजर नहीं है, आगे के पोर्शन को बोलते हैं लेजर, नोजल्स। जितनी भी धातु है उसको गला करके हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। शुद्ध करने के बाद इसके हम बनाएंगे वायर। कैसे बनेगी मूर्ति, बना बता रहा हूँ। शुद्ध करने के बाद इसके क्या बनाएंगे हम, वायर 10 mm 20 mm। और इस नोजल्स जो आगे का पोर्शन है ना, वहां पर रहेगा 1500 डिग्री का टेम्परेचर। कितना रहेगा, 1500 डिग्री के टेम्परेचर पर जब वो वायर हम टच करेंगे तब वो वायर क्या होंगे, वापस गलेंगे। अब कैसे गलेंगे, नेक्स्ट कीजिए। जैसे आप मेहंदी के कोन में
क्या पढ़ते हैं? मेहंदी पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते? मेहंदी पढ़ते हैं ना, तो उसकी डिजाइन क्या बनी रहती है? डिजाइन दिमाग में बनी रहती ना। डिजाइन बनाते कहाँ पर आप? हाथ पर। यहाँ बनी रहती हो, यहाँ बनाते हो। और वो जो कोन है, उस कोन में क्या बना रहता है? मेहंदी। जैसे जैसे आपके दिमाग में डिजाइन बनती है, वैसे वैसे आप कहाँ बनाते हो? हाथ पे। इसी प्रोग्रामिंग के तर्ज पर ये जो रोबोट है, एक रोबोट 35 करोड़ का है। कोई बोले हमारे पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं, 5 रोबोट लगेंगे, 5 रोबोट तुम्हारे नाम से कर दो। बोलो और ज्यादा पैसा है, कोई बात नहीं, 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, भगवान ही तुम्हारे नाम के कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप तो दो, हमें कोई क्या कहते हैं, किसी बात की वो नहीं है। कुछ लोग आते ना, भैया जी बहुत है, कोई बात नहीं, हमारा इतना बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, एक ही रोबोट दिला दो, 35 करोड़ का। ये जो है ना, ये जाली है, इसी कॉलेज ऑटोनोमस प्लेटफॉर्म, इस पर ये 5 रोबोट काम करेंगे, 5 रोबोट। जैसे मेहंदी के कोन से आप मेहंदी डिजाइन बनाते हो ना, ये 5 रोबोट नीचे से भगवान को क्या करेंगे? प्रिंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड 3D मेटल प्रिंटिंग। अभी वीडियो बताएंगे हम आपको, पंडित जी स्वयं जा करके, वहाँ का वैज्ञानिक भी यहाँ आया। मैं ये खड़ा हूँ ना, मेरे चारों तरफ 5 रोबोट लगा दीजिए। सबसे पहले क्या बनना शुरू होगा? पाँव, नीचे से पाँव बनेंगे, घुटने बनेंगे, फिर ऐसे प्रिंट होगा। कोई भी सांचा नहीं, कोई फरमा नहीं, मेटल गलता जाएगा और नीचे से क्या करते हैं? ऐसे बनते बनते मात्र 6 महीने में इस मूर्ति का क्या हो जाएगा? निर्माण होगा। बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की। देश भर की जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं, हम सबके पास में गए। श्रवण बेलगोला में 2018 में इस रथ का उद्घाटन, हम आचार्य भगवान के पास में भी सरदाना में गए थे। बीच में कोरोना काल आ गया, 2-2.5 साल हमारा निकल गया, फिर भी हम पीछे नहीं हटे। फिर भी हम क्या कहते हैं? धातु गलना, हमारा जो काम था, जो हमारे पास धातु आ चुकी है, उसको गल करके सिल्ली बन करके वहां पर कार्य शुरू है ऑलरेडी। और फिर भी देश भर से देखिए, हम आचार्य को पुष्पदल सागर वाले जितने आचार्य थे, सबके पास हम गए। ऐसे कोई आचार्य नहीं है जिनसे हम आशीर्वाद प्राप्त नहीं किए। और 2024-25 में जब इस मूर्ति का शिलान्यास और पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होगा, तब देश भर के जितने आचार्य उपाध्याय साधु हैं, उनके सानिध्य में इसके क्या किए जाएंगे? भव्य पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव। और आप लोग सब आमंत्रित हैं। ये लास्ट वीडियो देख लीजिए आप, किस ढंग से ये मूर्ति, ये एक्चुअल है, दिस इज नॉट एनिमेटेड, ठीक है ना? ये वायर है, कैसे मूर्ति बनेगी? वहां पे कुछ एक पोर्शन बन रहा था, भैया जी दिस कॉपीराइट, डोंट लकड़ी लेके आ गए, कुछ दूसरी चीजें लेके आ गए, प्लास्टिक लेके आ भैया जी नहीं, हम यानी दान लेने आए हैं, यहाँ पर आपका लोग लेने नहीं आए। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कुछ लोग बहुत होशियार रहते हैं, अंदर क्या भरा रहता है? पाइजामे भैया, पाइजामे, उसको चुंबक से चिपका तो लोहा। हाँ, पेंटेक्स की बहुत सारी चीजें लेके आते हैं, पेंटेक्स लेके आ रहे हो, कोई बात नहीं, आप चूड़ी ले आ रहे, पुरानी चीज देखो तो सही, लोहा तो नहीं, क्या अननेसेसरी, उस चीज का कोई वैल्यू नहीं, समझ रहे हैं? वो दान में नहीं जाना, ठीक है ना? इस ढंग से आप देख सकते हैं। बहुत सारे आचार्य भगवत हैं यहाँ पर विराजमान। बोलो आचार्य भगवत सौरभ सागर जी महाराज की। और धातु 1 किलो 2 किलो ला करके, जैसे कोई कलश लेके आ रहा है, कुछ भी ला रहा है, तो उसकी एक समाज के नाम से आपको अध्यक्ष मंत्री जी को क्या दी जाएगी? डिसिप्लिन। यहाँ के जीतू भैया जी और महेश सेठी हैं, अध्यक्ष हैं, ये सब संयोजक रूप से यहाँ पर विराजमान रहेंगे। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इन लोगों से भी आप संपर्क कर सकते हैं, प्रताप नगर में, पूरे जयपुर में आप फोन कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे धातु वहाँ पर कलेक्शन होता है, ये सब वीडियोज हैं, ये एक्चुअली धातु, ये गल करके सिल्ली बनती है, ठीक है ना? बोलो मुनि सूरतनाथ भगवान की। बोलो आचार्य वंदित है आप अपनी जिज्ञासाओं के साथ में आदरणीय महावीर जी बेसा। बोल आचार्य सौरभ सागर जी महाराज की जय। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। हम सब लोग नित्य शांति धारा अभिषेक पूजन करते हैं, साथ ही विधान, जिनेंद्र अर्चना, अष्टानिका, ये सब कार्य धर्म प्रभावना में माने जा सकते हैं। लेकिन हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्वाध्याय है। उस स्वाध्याय जो हमारे आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने के लिए मुख्य मार्ग है। हम सब लोग हमारी चिंताओं से मुक्त होकर के हमारी चिंतन की धारा को नया रूप स्वाध्याय के माध्यम से दे सकते हैं। मेरा गुरुदेव से निवेदन है, अनुरोध है
कृपया स्वाध्याय के बारे में कुछ हमें बताएं ताकि हम उस मार्ग की ओर बढ़ सकें। जय जिनेन्द्र। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, एक शब्द पढ़ने में आया अष्ट प्रवचन मात्रिका, तो ये क्या होता है? और एक जिज्ञासा और ये है कि हम जब पूजन करते हैं तो कई लोग थाली को बाईं तरफ रखते हैं, कई लोग दाईं तरफ रखते हैं। मैं स्वयं ऐसा सोचती हूँ कि जिधर भगवान विराजमान है उस तरफ जो चढ़ाने वाली थाली है उसको रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, क्या सही है? नमस्ते महाराज। मेरी जिज्ञासा आप गुरु भक्ति से है। इसमें है भरत चक्र जी प्रातः उठकर महलों की छत पर जाता, उगते सूरज में अग्रतिम जिन प्रतिमा दर्शन पाता, सूर्य ग्रस्त का दोष डालने पूर्वाभिमुख चाप करे, जिन प्रतिमा प्रक्षालन वंदन करके सारे पाप। तो महाराज जी इसमें जैसे भरत चक्रवर्ती जी अष्टद्रव्य से सूर्य भगवान की पूजा करता था, उसमें मतलब अकृत्रिम चेता लिखी। तो क्या ये परंपरा सूर्य को जल चढ़ाने की तब से चली आ रही है या फिर कब से है? ये मेरी जिज्ञासा है। नमस्ते नमस्ते। चलिए हो गए 7:20। स्वस्मिन् आत्मनि अधीयते इति स्वाध्याय। किताबों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है, अपने पापों के विसर्जन का नाम स्वाध्याय है। वर्तमान में किताबों को पढ़ने का नाम स्वाध्याय कर दिया, इसीलिए वर्तमान में स्वाध्याय के नाम पे अध्ययन जाता है और समय से पहले उम्र और योग्यता से ज्यादा किसी को जानकारियां मिल जाती है तो उसकी बुद्धि विकृत हो जाती है। समझ में आ गई? इसीलिए शास्त्रकारों ने स्पष्ट कह दिया, वाचना प्रचना अनुप्रेक्षा आमना धर्मोपदेश। धर्मोपदेश कब करो? जब उतार लो, बाकी वासना तो चल ही रही है। इसलिए वर्तमान में स्वाध्याय का रूप बदल चुका है, लेकिन श्रावण के तीसरे नंबर का कर्तव्य भी स्वाध्याय बताया। जो इंसान भगवान की पूजा वंदना और मुनियों की चर्या निभाना सीख गया, वो अगर स्वाध्याय ज्यादा करता है तो बहुत बहुत आशीर्वाद, और उसके बिना किताबी ज्ञान बढ़ाता है तो समझ लीजिए बंदर के हाथ में चक्कू पकड़ा रहे हैं। उस तरह नाइफ बहुत बड़ी चीज है, 3rd नंबर पे, और लोगों ने उसको कौन से नंबर पर करना चाह रहे हैं? 1st। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ है। इसीलिए कहा कि अगर भगवान की पूजा अभिषेक कर रहा हो, संतों की चर्या निभा रहा है, उसके उपरांत स्वाध्याय बढ़ा रहा है, बहुत अच्छा। और उसके बिना अगर कर रहा है तो समझ लीजिए वो बड़ी फैक्ट है, यथार्थ सत्य है। जन दर्शन बहुत गहरा इस मामले में, इसीलिए पहली परिभाषा है। इसीलिए श्रावकों का स्वाध्याय कर्तव्य है, मुनियों का स्वाध्याय आवश्यक है, और आचार्यों का स्वाध्याय तप है। लेकिन इन गृहस्थों ने अपने स्वाध्याय को कह दिया स्वाध्याय परम तप, और खुद आचार्य बन बैठा है। विकृति वहां से आएगी। इसलिए कर्तव्य के रूप में कर सकता है गृहस्थ। किसके रूप में? कर्तव्य के रूप में।
अन्यथा आत्म कल्याण के लिए तो अष्ट प्रवचन मातृका, अष्ट प्रवचन मातृका, 5 समिति और 3 भुक्ति, इसका केवल ज्ञान हो गया। वही कौन है? आत्मा का स्वाध्याय करने वाला। किसका स्वाध्याय करने वाला? वो माता के समान है। जिसने इसको समझ लिया उसका जीवन माँ अपने आप ही पाल लेगी, वो जीव अपने आप ही कल्याण को प्राप्त कर लेगा। ये विशेषता है। इसलिए अपने क्या कहा जाता है? अष्ट प्रवचन मातृका ज्ञान। कितना प्रवचन मातृका? इसीलिए शिव भूति मुनिराज का नाम आता है। किसका नाम आता है? उनको इतना ही ज्ञान था। कितना ज्ञान था? अष्ट प्रवचन। और कितना ज्ञान था? दाल अलग है और छिलका, शरीर अलग है और आत्मा। इसलिए मुझे छिलका अलग करना है और दाल को, शरीर को छोड़ना है और आत्मा को। केवल ज्ञानी हो गए। कौन हो गए? कौन हो गए? केवल ज्ञानी। बाकी तो वर्तमान में स्वाध्याय करने वाले लेवल ज्ञानी तो हो रहे हैं। कौन से ज्ञानी? चिपका रहे हैं बस, इसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए सबसे पहले भरत चक्रवर्ती बोले, सबसे पहले परमात्मा नहीं है तो क्या कर, घर के छत पर चला जा और पूर्व की तरफ मुख कर और सूर्य के विमान में जो बिंब है जिन्हें भगवान को उसकी क्या कर ले तो वंदना कर। वही वंदना करते थे, वही कल्पना करते थे। अब वो हिंदू संस्कृति में चला गया तो वो जल, सूर्य को जल चढ़ाओ। किसको चढ़ाओ? जैसे वर्तमान के श्रावक हो गए हैं, भगवान का मात्र अभिषेक करो और 9 पूजा नहीं करता है। ये हिंदू संस्कृति आ गई। कौन सी आ गई? खाली जल चढ़ाओ और भागो। बोले नहीं, जल के बाद भी 7 द्रव्य और है। नहीं तो उनके जैसा हो गया। शिव जी पे जल चढ़ा हुआ, सूर्य पे जल चढ़ा हुआ, तो वो परंपरा उधर चली गई। इसलिए आज भी साधु विहार करता है तो कह देते हैं अगर तुझे मंदिर नहीं मिल रहा है तो पूर्वाभिमुख मुख कर ले और सूर्य के विमान में जो जिले तो भगवान उसकी वंदना कर, तो आहार चर्या को तू निकल जाए। नहीं, तीर्थंकर की नहीं है, सिद्ध भगवान को निकलना। किसकी है? सिद्ध भगवान की। और जिसमें प्रातिहार युक्त अरिहंत की भी है। लेकिन आचार्य ने क्या कहा? अकृत्रिमा प्रतिमा, सिद्ध प्रतिमा। तो विमानों में अकृत्रिम प्रतिमा है। कौन सी है? इसलिए किसकी है? सिद्ध की। किसकी है? नमो सिद्धाणम